नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अष्टावक्र गीता के 5 श्लोक नंबर 6 से लेकर के श्लोक नंबर 10 तक। ये 5 श्लोक हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर में हमने देखा, पिछला जो वीडियो था उसमें भी आपने देखा होगा कि जनक अब जो है वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं। तो जो कुछ भी जनक अब बता रहे हैं वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब वो अपने आप को आत्मा के स्वरूप में जान गए हैं तब उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, अपने आप को आत्म रूप में जानने पर उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है। इसीलिए इस चैप्टर में जितने भी श्लोक लिखे हुए हैं, जितने भी श्लोक हम समझेंगे, उन श्लोकों को ये सोच करके मत पढ़िए या मत समझिए कि जनक अपने आप को ये बता रहे हैं कि जनक कह रहे हैं। जनक यहाँ पर कुछ नहीं कह रहे हैं। जनक ये नहीं कह रहे हैं कि मुझसे ही ये सारा संसार व्याप्त है। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जनक कह रहे हैं कि मुझसे ही सारा संसार व्याप्त है, मुझ में ही व्याप्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनक खुद को कह रहे हैं कि मुझ में ये सारा संसार व्याप्त है, जनक भगवान हो गए, ऐसा नहीं समझना है। आपको ऐसे समझना है कि जनक अपने आप को आत्मा के रूप में जान गए हैं। आत्मा और जनक दोनों एक हो चुके हैं। तो जब आत्मा और जनक दोनों एक हो चुके हैं तो जो कुछ जनक बता रहे हैं वो जनक प्राणी के बारे में नहीं बता रहे हैं। हमारे और आपके जैसे मनुष्यों के बारे में अब बात नहीं हो रही है जनक के द्वारा। अब जनक के मुंह से स्वयं आत्मा बोल रही है। आप ये समझ लीजिए कि जनक जो कुछ बता रहे हैं वो जनक नहीं बल्कि आत्मा अपने बारे में अब बता रही है। ठीक है। और आपने पिछले वीडियो में देखा कि जनक कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं किस तरीके से हम आत्मा ही हैं और किस तरीके से हमें उस आत्मा को महसूस करना चाहिए। जिस तरीके से हर चीज़ के भीतर एक ही तत्व होता है, जैसे जल की लहर के भीतर जो तत्व है वो जल ही है, भाप में जो तत्व है वो जल ही है। ठीक है, मूल तत्व जल ही है लेकिन रूप अलग अलग हो गए। भाप हो गया, लहर हो गई, ठीक है, और बर्फ़ हो गई, बर्फ़ का टुकड़ा हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? ये है तो अंततः जल ही है, तो अंत में जल ही, पानी ही तो है। मूल तत्व इनमें पानी ही है। ठीक है। उसी तरीके से हमारे रूप भले ही भिन्न भिन्न दिखें, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, इंसान, गधा, जो भी दिखे, इन सभी में मूल तत्व क्या है? वही परमात्मा है और उसका अंश आत्मा रूप में सभी को चेतन किए हुए है। सभी के भीतर चेतना उसी के एक अंश से, जैसे आग की जो चिंगारी होती है उसमें भी आग के गुण हैं और वो भी आग लगा सकती है। ठीक उसी तरीके से जो परमात्मा है वो चैतन्य परम चेतना है। उसी परम चेतना से हर जीव के अंदर जो कुछ भी बनता हुआ दिखता है, चाहे वो घोड़ा दिख रहा हो, चाहे वो गधा दिख रहा हो, वो अंत में क्या है? उसी परमात्मा का जो अंश है, जिसे आत्मा कहते हैं, चैतन्य है जिसे कहते हैं, चैतन्य का एक टुकड़ा, वही आत्मा हम सब के भीतर है। और आत्मा में वही गुण हैं जो परमात्मा में है। आत्मा गुणात्मक स्तर पर परमात्मा से समानता रखती है, लेकिन जब वो जीवात्मा से घिर जाती है तो जीवात्मा को वो ऊर्जा देती है। और जीवात्मा को ऊर्जा देने के कारण क्या होता है कि जब वो जीवात्मा प्रकृति के गुणों के संपर्क में आती है तो तरह तरह के कर्म सत, रज और तम, इन 3 गुणों के अंतर्गत करने लगती है। जो सतोगुणी होता है वो अच्छे कर्म करने लगता है, रजोगुणी सांसारिक मोहमाया में फंस जाता है, तमोगुणी बिना वजह अनर्थ के काम करने लगता है, आलसी, तामसिक प्रवृत्ति का आदमी, बिना वजह किसी को मार डालने वाला, अपने स्वाद के लिए किसी की जान ले लेने वाला, इस तरह की प्रवृत्ति वो धारण करके काम करता है जो तामसी होता है। तो मूल तत्व तो हर किसी में आत्मा ही है, लेकिन गुणात्मक स्तर पर आत्मा एक है। लेकिन जब वो आत्मा जीवात्मा से घिर जाती है, नए नए जन्म लेती है, तो वो इस शरीर में, इस कोष्ठ में सीमित हो जाती है। और इसकी वजह से गुणात्मक रूप से समानता रखते हुए भी मनुष्य अपने वास्तविक रूप को, यानी ये जो शरीर है, ये जो 5 कोश हैं, ये अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचान पाने के कारण भटकते रहते हैं। इस आत्मा के पुंज को लिए भटकते रहते हैं। जैसे जो मृग होता है वो पूरे के पूरे वन में भटकता है ये सोचते हुए कि कस्तूरी की खुशबू आ कहाँ से रही है, जबकि वो कस्तूरी होती उसके भीतर है। ठीक वही हालत है मनुष्य की। जब वो खुद को पहचान जाता है तो इन कोशों से दूर हो जाता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यही चीज़ समझाई गई थी। तो वहाँ पर मेटाफरिक वे में राजा जनक अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी राजा जनक रुके नहीं हैं। राजा जनक अभी भी मेटाफरिक वे में अपनी बात कहे जा रहे हैं और 6ठे श्लोक में भी ऐसा ही कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वो क्या कहते हैं? ईख के रस से बनी चीनी, जो गन्ना होता है, गन्ने के रस से ही चीनी बनती है। तो चीनी में जो मिठास है वो मिठास अंत में है किसकी? ईख के भीतर जो रस था उसी में मिठास है। ठीक है। उसी चीनी से मिठाई बनी है, उसी चीनी से आपके रसगुल्ले, तरह तरह की अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, या फिर खिचड़ी, आपकी खीर हो गई, जो भी चीज़ें आप बनाते हैं जिसमें आपने चीनी डाली है, जिसमें मिठास आई है, खीर मीठी है,
आपका रसगुल्ला मीठा है, मिठाइयाँ मीठी हैं, लेकिन इनमें जो मिठास का तत्व है, जो मूल तत्व है, वो क्या है? ईख के, यानी कि जो गन्ने के भीतर जो रस है, उस रस के अंदर वो मिठास है जो वो बाहर आई, और वही बाहर आकर के अलग अलग रूपों में, कहीं मिठाई के रूप में, कहीं रसगुल्ले के रूप में, कहीं सोन पापड़ी के रूप में, अलग अलग रूपों में आपके सामने विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी है। दिखती ये कई रूपों में है, आदमी, बैल, कुत्ता, हर रूप में, लेकिन है कहाँ? अंततः है क्या? हर जीव क्या है? एक उसी तत्व से बना हुआ है। तो यहाँ पर भी एक मेटाफर का यूज करके जनक ने बताने का प्रयास किया है, राजा जनक ने। तो कितना अच्छा मेटाफर उन्होंने यूज़ किया और कितने अच्छे से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से चाहे कितनी भी मिठाइयाँ हो, उन सभी मिठाइयों में जो मूल तत्व है वो गन्ने के भीतर जो चीनी होती है, गन्ने के भीतर जो रस होता है, उस रस में जो मिठास है, उस मिठास से जो चीनी बनती है, अंततः वही रस मुख्य है सभी मीठी चीज़ों में। सभी मीठी चीज़ों का मिठास उसी रस से है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक उसी तरीके से दिखते हम भले ही अलग अलग हों, लेकिन सबके भीतर वही एक आत्म तत्व है, आत्मा के स्तर पर, और आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए किसी भी स्तर पर हमें कभी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं समझना चाहिए। यही करुणा का भाव है और यही वास्तविक धर्म है। कंपैशन इज़ द ओनली रिलीजन। करुणा ही वास्तविक धर्म है। जब मनुष्य इस चीज़ को जान जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और जिस आत्म तत्व से बना हुआ है वो उसी आत्म तत्व में सारी की सारी दुनिया अलग अलग रूपों में पिरोई हुई है, तब वो करुणा को प्राप्त होता है, तब वो वास्तविक धर्म को प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 7वें श्लोक में देखते हैं क्या कहते हैं जनक जी। जनक जी यहाँ पे कहते हैं कि जब तक आत्मा के बारे में पता नहीं होता, जब तक अपने आप को आत्मा के रूप में हम नहीं जानते, तब तक ये संसार ही वास्तविक दिखाई देता है। संसार सत्य तब तक लगता है जब तक आत्मा हमें नहीं दिखती, लेकिन जब आत्मा दिख जाती है तो हमें ये संसार पता लग जाता है कि ये सत्य नहीं है, बल्कि ये इस आत्मा का, यानी हमारा जो मूल तत्व है, जो आत्मा है, जो कि परमात्मा का अंश है, उससे ये विस्तारित है और एक दिन इसी में विलीन हो जाएगा। और जो कुछ दिख रहा है वो इसी की वजह से है, और ये हमेशा नहीं रहने वाला है। जो कुछ हमेशा नहीं रहने वाला है वो सत्य नहीं है, वो सनातन नहीं है। सनातन वही है जो सदैव रहने वाला है, यानी आत्मा। और आत्मा का वास्तविक गुण क्या है? करुणा, शांति, बिल्कुल शांति, तेज। ये सारी चीज़ें आत्मा के गुण हैं और यही सनातन है। जब व्यक्ति अपने भीतर करुणा को पैदा कर लेता है तो तेज अपने आप पैदा हो जाता है, उसका ऑरा अपने आप स्ट्रांग हो जाता है और वो करुणा को प्राप्त होता है, यानी वास्तविक धर्म को प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जिस तरह से ना पता होने पर यह संसार ही वास्तविक दिखाई देता है, यही आत्मा की तरह जान पड़ता है, यही सब कुछ जान पड़ता है, ये संसार ही सब कुछ लगता है कि यही सब कुछ है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अगर किसी रस्सी को हम देख लें, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जनक जी कह रहे हैं कि जैसे अगर हम किसी को रस्सी को देख लें और हमें ये भ्रम हो जाए कि वो रस्सी नहीं बल्कि सांप है, तो जब तक हम सत्यता को जान न लें कि ये रस्सी नहीं, ये सांप नहीं बल्कि रस्सी ही है, तब तक उस भ्रम के कारण हमें भय और तरह तरह की भ्रांतियाँ लगी रहेंगी। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर इसीलिए फिट किया गया है कि जब तक आत्मा का पता नहीं होता तब तक ये संसार ऐसा ही लगता है जैसा यही सब कुछ है। ठीक वैसे ही जब तक रस्सी का पता ना हो कि ये रस्सी है, तब तक किसी को भ्रम हो गया कि ये सांप है तो उसे वो सब तब तक सांप ही लगेगा। जब तक सांप है तब तक उसके दिमाग में रस्सी नहीं हो सकती, यानी एक समय में एक बार में सांप होगा या रस्सी होगी, उसके वास्तविक रूप से इस दिमाग का कोई लेना देना नहीं रह जाता उस व्यक्ति का जो भ्रमित है, जो ये नहीं जानता कि वास्तविक स्वरूप क्या है। जब तक वो उसे जाकर देख नहीं लेता या कोई उसे बता नहीं देता कि अरे मूर्ख ये रस्सी है, ठीक है, तब जाकर के उसे पता लगता है। और इसीलिए ये एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। 8वें में क्या कहते हैं जनक जी, अपना अनुभव आगे बता रहे हैं कि प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मतलब मेरा जो स्वरूप है वो वाकई में प्रकाशमान है। ये आत्मा स्वयं के तेज से प्रकाशित है, परमात्मा स्वयं के तेज से प्रकाशित है। इस संसार में रोशनी पाने के लिए सूर्य चाहिए, लेकिन ये आत्मा स्वयं प्रकाशवान है। क्यों? क्योंकि यही ब्रह्म है और इसी की वजह से किसमें प्रकाश है? सूर्य में प्रकाश भी इसी ब्रह्म की देन है। इसी ब्रह्म ने सूर्य में प्रकाश डाला है। इसी ब्रह्म ने कान को सुनने के काम में लगाया है, जो हमने अभी केन उपनिषद कुछ दिनों पहले पढ़ा। इसी ब्रह्म ने आँखों को देखने के काम में लगाया है। इसी उपनिषद ने मन को विचार करने के काम में लगाया है। मन वो नहीं जिससे ब्रह्म का विचार किया जा सके, मन वो है जिसकी वजह से ब्रह्म वो है जिसकी वजह से मन विचार करता है, उल्टा है। इसीलिए
जिस चीज़ ने जिसको पैदा किया है वो उसे जान नहीं सकती। एक किताब बंद है, उस किताब में एक पेज पर जो भी अक्षर है वो अपने बगल वाले अक्षर को देख सकता है, लेकिन वो ये कहे कि हाँ मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ और इतना ही है, तो वो अक्षर मूर्ख है। किताब में जो अक्षर बैठा है अगर वो बोल सके, बात कर सके, तो वो अक्षर मूर्ख है, क्योंकि उसे पूरी किताब का पता नहीं, बाकी पन्नों का पता नहीं। कुछ ऐसी स्थिति है। ठीक है, तो आज की डेट में जो लोग इस तरह की बहस करते हैं कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं, जो होता है उसको दिखना चाहिए, तो इस तरह की बहस केवल और केवल उन्हीं मूर्खों की तरह की बहस है। आप ये समझ लीजिए कि किताब के पन्ने पर एक अक्षर है जो ये सोच रहा है कि बस ये जो पन्ना है यही सब कुछ है और जितने अक्षरों को मैं देख पा रहा हूँ ये संपूर्ण है, इसके अतिरिक्त और कोई आयाम नहीं है। यही मूर्खता है, अज्ञान, यही गड़बड़ है अज्ञानता की। हम इतने बड़े ब्रह्मांड में, हमारा अपना जो सौरमंडल है उसमें पृथ्वी की कोई औकात नहीं है, जरा सी बिंदी जैसी दिखाई देती है हमारी पूरी गैलेक्सी के कंपेयर में, बिंदी से भी छोटी दिखती है कंपेयर करें अगर पूरी गैलेक्सी को, और उस पे बैठा हुआ, बिंदी के अंदर बैठा हुआ उससे करोड़ों गुना छोटा आदमी ये सोचता है कि वो सब जानता है। इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ा अज्ञान और इससे ज़्यादा बड़ी मक्कारी क्या होगी? कोई नहीं होगी। क्योंकि जानते हुए भी, ऐसा नहीं है कि ये सत्य पता नहीं है, इसे अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की बातें करना मक्कारी नहीं तो और क्या है। ठीक है, तो कुछ लोग जानबूझ कर करते हैं ये, उनका कॉमन सेंस ख़त्म हो जाता है। नॉर्मली ये प्रॉब्लम होती है, कॉमन सेंस ख़त्म हो जाता है जब आप किसी ऐसी विचारधारा को फॉलो करने लगते हैं जो नास्तिकता का अभिमान रखती है। नास्तिक होना बुरा नहीं है, नास्तिकता का अभिमान बुरा है। नास्तिक एक दिन अपना रास्ता पकड़ ही लेगा, मिल ही जाएगा, वो परमात्मा से वही मिल जाएगा, लेकिन नास्तिकता का अभिमान, अज्ञान वैसे ही बुरी चीज़ है और अज्ञान का भी अभिमान, क्या ही कहा जाए। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं किसी चीज़ से प्रकाशित नहीं होता। यानी आत्मा अपने बारे में बता रही है। अब जो जनक हैं वो अपने बारे में नहीं, बल्कि जनक के मुंह से आइए समझ लीजिए कि आत्मा अपनी विशेषताएं बता रही है, अपने गुण बता रही है कि प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मुझसे प्रकाश फैलता है, ना कि मैं किसी चीज़ से प्रकाशित होता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस ब्रह्म का पुंज हूँ। ठीक है, उसी ब्रह्म से हूँ, मैं उससे भिन्न नहीं। आ गई वही बात, विश्व मुझसे ही प्रकाशित। आ गई वही बात कि ये जो ब्रह्म है, इसी की वजह से सूर्य में रोशनी है, अग्नि में रोशनी है, अग्नि में प्रकाश है, अग्नि में तेज है। इसी वजह से मेरा जो निज स्वरूप है, ब्रह्म का जो निज स्वरूप है वो क्या है? स्वयं तेजोमय है। वो वही चीज़ जो हमने केन उपनिषद में समझने की कोशिश की थी कि उसी ब्रह्म से ये सारा जगत व्याप्त है। उसी ब्रह्म की वजह से सूर्य में प्रकाश है, उसी ब्रह्म की वजह से आंखें हमारी देखती हैं, कान हमारे सुनते हैं, वो कानों को सुनने के काम में लगाता है। इस संपूर्ण दृश्यमान जगत, चाहे अग्नि देव हो, आपने अग्निदेव और वायुदेव की कहानी सुनी होगी उसमें केन उपनिषद में, जो हमारा इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें देखा होगा अगर आपने, तो वहाँ इस चीज़ को पढ़ा होगा कि अग्नि और वायु वो ब्रह्म की शक्ति के बिना कुछ नहीं है। अग्नि में जो अग्नि है वो ब्रह्म की वजह से है, वायु में जो वायु जैसी ताकत है वो ब्रह्म की वजह से है। इंद्र जो कि हमारी इंद्रियों का कोऑर्डिनेटर रिप्रेजेंटेटिव देवता है। फिर से सुनिए, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इंद्रियां हैं इनका कोऑर्डिनेशन रखने वाला, किसी एक काम को करते समय हमारी सभी इंद्रियां आपस में कोऑर्डिनेशन रखती हैं। तो जो ये कोऑर्डिनेटर है यही या तो हमारे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करता है किसी काम को करते समय, और जब यही कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है इंद्रिय विषयों में लिप्त होने के कारण, किसी काम को करते समय कुछ और सोचने के कारण, जब ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है तो हमारा काम बिगड़ जाता है। और इंद्र इसी का रिप्रेजेंटेटिव है, इंद्र जो देवता है वो इसी का रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे कोऑर्डिनेशन सिस्टम का। कौन से कोऑर्डिनेशन सिस्टम का? जो हमारे सारे बॉडी के सारे अंगों को, सारी इंद्रियों को कोऑर्डिनेट करता है आपस में। जैसे गाड़ी चला रहे हो तो आंखें, कान से सुनना है, बगल से कोई गाड़ी ना आ रही हो आंखों से नज़र रखनी है चारों तरफ, ये सारा हैंड, आई और आपका फुट, ये सारी की सारी चीज़ें जो कोऑर्डिनेशन में रखता है एक काम को करते समय, वही इंद्र है। वही जो रिप्रेजेंटेटिव देता है वो इंद्र है। इन सभी के भीतर जो कोऑर्डिनेशन की पावर है, या आग में जो तेज है, अग्नि में जो तेज है, वायु में जो वायु है, वो सब किससे व्याप्त है? वो ब्रह्म से ही व्याप्त है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने ये समझ लिया, वही बात दोबारा यहाँ रिपीट की गई। ये सारा का सारा ज्ञान उपनिषदों का ही सार है। उपनिषदों को जिसने समझ लिया उसने इसे समझ लिया, और जिसने इसे समझ लिया या भगवत गीता समझ ली उसे उपनिषदों को समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही बात कहते हैं। किसी एक को समझ लो, दूसरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्या है, जैसे कि किसी बर्तन को मांज के हम और चमकाते हैं, ये ठीक वैसी प्रक्रिया है। कहने को तो भागवत गीता पूरी है, संपूर्ण है, वो स्वयं परमात्मा है, भागवत गीता स्वयं परमात्मा है, लेकिन ये सारी चीज़ें विवेकानंद जी को पढ़ना, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को पढ़ना, ये सारी चीज़ें हम क्यों जारी रखते हैं?
क्योंकि ये एक प्रक्रिया है बर्तन को मांजते रहने की, अपने मन को मांजते रहने की, ताकि ये फिर से विषय भोगों की ओर न जाए। इसीलिए स्वाध्याय का महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मुझसे ही पूरा सब कुछ प्रकाश व्याप्त है इस संसार में। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वही आत्मा है जिससे संपूर्ण प्रकाश, प्रकाश में प्रकाश है, अग्नि में अग्नि है, उसी से है। ये हमने केन उपनिषद में भी देखा। तो कितना आसान है, और इसीलिए हम मिक्स करते हुए चल रहे हैं। एक चैप्टर खत्म होने के बाद अष्टावक्र गीता का हम फिर एक और नया उपनिषद उठाएंगे। इस बार मांडुक्य उपनिषद उठाएंगे, पिछली बार केन उपनिषद पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें जब हम मिक्स करके एक साथ एक सही सीक्वेंस में चलेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय दर्शन का मूल तत्व है, आत्मज्ञान, मन की स्थिरता, स्थित प्रज्ञता, ये हम हासिल न कर सकें। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आईएएस का जो मेन का एग्ज़ाम है ना, वो चल रहा है। आप आईएएस के मेन एग्ज़ाम के पेपर को उठा के देखिएगा। वो जो पेपर है जिसमें निबंध लिखने को आता है, उस पेपर को देखिएगा। उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर देने में आप ये पाएंगे, आप उनको पढ़ के देखिएगा, आप ये पाएंगे कि उनका आंसर देने में आप बहुत अच्छे तरीके से सक्षम हो पाएंगे अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप जा कर के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आती हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर देना बहुत आसान होगा। इन शब्दों को भले ही आप इस्तेमाल ना करें, यहाँ पर जो फिलॉसफी है उसे भले ही इस्तेमाल ना करें, लेकिन व्यवहारिक रूप से भी आप उन प्रश्नों के उत्तर इसके रिस्पेक्ट में देना सीख जाएंगे और आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि इसी का क्वेश्चन पेपर वहाँ रखा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं वहाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको याद दिलाता हूँ जिसमें ऐसा क्वेश्चन कुछ आया हुआ है कि मेरे बारे में आपका जो परसेप्शन है वो आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन ही है। मेरे बारे में अगर किसी आदमी ने कुछ परसेप्शन बनाया है तो वो उसी की पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है, व्याख्या कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी साल आईएएस में। ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, कई बार होता है ना कि अगर किसी आदमी ने किसी की मदद की और अगर कोई चोर है तो वो देख या बेईमान है तो वो यही कहेगा कि मदद तो तुमने की है, उसके बदले में ले क्या रहे हो। भले ही वो आदमी कुछ ना ले रहा हो, लेकिन एक जो परसेप्शन बनाया है कि कुछ तो ले रहा होगा। ये क्यों है? क्योंकि वो भले ही कुछ ले रहा हो या नहीं ले रहा हो, लेकिन ये ऐसा ही करता, ये इसकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा जा करके, आप जोड़िए इन चीज़ों को, और हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है उसको हमारा जो इतिहास पढ़ाया जाता है जगह जगह पे, और उस इतिहास के अलावा इन चीज़ों को भी अपने बच्चों को, अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी 18-20 साल की उम्र से उनसे कहिए कि ज़्यादा नहीं तो हर रोज़ आधे घंटे 1 घंटे इस फिलॉसफी को ज़रूर समझें, पढ़ें। क्योंकि ये एथिक्स के पेपर में, और जो आईएएस का पेपर होता है एथिक्स का और निबंध का पेपर, उसमें बहुत हेल्प करेगी ये फिलॉसफी। आप जा करके अभी देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा इस वीडियो के बाद, जो पेपर आया है अभी निबंध का, जो पहला पेपर होता है आईएएस का मेन एग्ज़ाम का, अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। 9वें को देखते हैं। अब बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ पर जनक जी कहते हैं कि आश्चर्य है। वो आश्चर्य है क्यों कहते हैं? आश्चर्य है वो इसलिए कहते हैं कि ये तो सिंपल से अनुभव की बात थी, मतलब ये तो बड़े ही कॉमन सेंस की बात थी, बड़ा आसान था इसे समझना। ये तो हम अपने आप समझ सकते हैं। जैसे अभी वो अभी जो जनक है वो इतनी बातें बता रहे हैं कि जैसे ईख में जो पानी है, जो रस है, वही मिठास है, वही हर तरह की मिठाई में चाहे किसी तरह की दिख रही हो उसमें वही एक मिठास है। ठीक है, तो वो आश्चर्य इसलिए कर रहे हैं कि ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात थी, ये तो बड़े ही कॉमन सेंस की बात है जो मैं कर रहा हूँ। आश्चर्य है कि अभी तक मैं आत्मा को जान क्यों नहीं पाया। एक मूल तत्व हमारे भीतर होगा जो हम सबको चला रहा है, ये मैं समझ क्यों नहीं पाया, इस बात को पकड़ क्यों नहीं पाया। आश्चर्य है, इसीलिए वो आश्चर्य कर रहे हैं। आश्चर्य की बात जहाँ पर भी की गई है हमारे अष्टावक्र गीता में, उसका मतलब आप यही समझिए कि ये बड़े ही कॉमन सेंस से अनुभव की जाने वाली बात थी जो आज तक की नहीं गई। और आपने देखा होगा भगवत गीता भी आपने पूरी फॉलो की है मेरी और हमारे चैनल की, और अष्टावक्र गीता भी आप पूरी फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर चीज़, हमारे चैनल का जो नाम है विश्वगुरु, इसलिए नहीं कि वो किसी अहंकार का प्रतीक है। विश्वगुरु नाम इसलिए है क्योंकि ये विश्व ही हमारा गुरु है। इसी विश्व में वो गुरु नाम की शक्ति है, इसी पूरे के पूरे ब्रह्मांड में वो ईश्वर नाम की शक्ति अपने हर रूप में फैली हुई है। ये विश्व ही गुरु है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु हैं, हम नहीं है भैया, हम विश्वगुरु नहीं है, हम सेवक हैं प्रभु के। विश्वगुरु का अर्थ है कि ये विश्व ही हमारा गुरु है। अवधूत गीता के बारे में भी हम बात करेंगे। अवधूत ने यही बात कही थी कि अगर कुछ सीखना हो तो इस प्रकृति से ही सीख सकते हो, और कुछ ना सीखना हो तो बड़े बड़े विद्वानों की बातें भी बेकार हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आश्चर्य की बात वो कह रहे हैं और कहते हैं कि ये जो संसार एक कल्पना है। कल्पना क्यों? क्योंकि इस आत्मा की वजह से ही इसके तरह तरह के रूप प्रकट होते हैं।
और एक दिन ये सारे के सारे रूप इसी में समाहित हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो कुछ समाप्त होने वाला है, तरह तरह के जो रूप हैं, हम उनको सत्य मानते हैं और इस वास्तविक सत्य की ओर कभी नहीं जाते। आश्चर्य है, ये कहना चाह रहे हैं वो। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे सीप में चांदी, चांदी जो है सीप में रखी जाती है चांदी, तो कह रहे हैं कि ये संसार सीप की तरह खाली है लेकिन लोग इसे चांदी की तरह मूल्यवान समझते हैं। रस्सी में सर्प, ये संसार रस्सी है, इसको लोग सांप समझते हैं। ये संसार मृग मरीचिका है, यहाँ पे जो लिखा है ना, सूर्य की रश्मियों में जल सा भासता, यानी सूर्य की किरणों के बीच में पानी का आभास होना, जिसको मिराज कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। पानी नहीं है फिर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक फिजिक्स की घटना है, एक जो है भौतिक विज्ञान में अगर आप जा करके पढ़ें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब रिफ्रैक्शन आपका जो है रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाए, अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा के एंगल पर वो पड़ने लगें किसी चीज़ की, सूर्य की किरणें, तो वो क्या होती हैं, वो रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कि उधर से जो कुछ भी पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, उसकी एक तरह से ऐसा लगता है जैसे कि पानी में उसकी आकृति बन रही है, लेकिन असल में वहाँ पानी नहीं होता। इसी को मिराज कहते हैं, मृग मरीचिका। तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली घटना है, इसको इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जिस तरह से मिराज होता है, यानी जो मृग मरीचिका होती है, ये संसार ठीक उस मृग मरीचिका की तरह है, लेकिन दिखाई कैसा देता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये सचमुच में पानी ही है, जल है जिससे प्यास बुझ सकती है। लेकिन इस संसार से कोई भी प्यास नहीं बुझाई जा सकती। इस संसार में जितना विषयों में उलझोगे उतना प्यास बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे समझाया गया है। 10वां श्लोक में बहुत सिंपल श्लोक है, इसमें वही मैसेज है जो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये संसार मुझसे ही उत्पन्न है। यहाँ पर जनक जी अपने आप को कह रहे हैं कि ये संसार मुझ में ही लय होगा और मुझसे ही उत्पन्न है। मुझ में, मैंने फिर बताया कि अष्टावक्र जी इस समय अष्टावक्र जी नहीं रह गए हैं, वो और उनकी आत्मा एक हो गई है। तो जो कुछ यहाँ पर कह रही है वो आत्मा कह रही है, ऐसे समझिए। और आत्मा के कहने का अर्थ है कि समझ जाइए कि परमात्मा ही कह रहा है उनके भीतर से कि मुझसे उत्पन्न संसार मुझ में ही लय होगा। ये संसार जो मुझसे प्रकट हुआ है ये मुझ में ही अंत में समाप्त होगा। और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मेटाफर यूज़ किए गए हैं, जैसे मिट्टी में घड़ा, घड़ा है वो किससे बना है, मूल तत्व क्या है, मिट्टी। जब वो घड़ा खत्म होगा तो मूल तत्व में ही तो मिलेगा। यानी जब हम सब समाप्त होंगे, इस सृष्टि में जितनी चीज़ें दिख रही हैं जो समाप्त होंगी, वो सब किस में मिल जाएंगी, ब्रह्म में ही विलीन हो जाएंगी। ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म में विलीन, यही संसार का नियम है। तो जैसे जल में लहर विलीन हो जाएगी और जैसे कनक में आभूषण, यानी जो सोना है, उससे बने हुए आभूषण जब पिघला दिए जाएंगे, जब समाप्त हो जाएंगे, तो अंत में क्या रह जाएगा, सोना ही रह जाएगा। फिर वो मंगलसूत्र नहीं रह जाएगा, हाथ का कड़ा नहीं रह जाएगा। ये तो केवल नाम है, हाथ का कड़ा, मंगलसूत्र, ये क्या है, अंत में सोना ही है। और अंत में जब ये समाप्त होंगे तो सोने में ही मिल जाएंगे। और यही बात भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कही है कि मुझसे ही ये संसार पूरा पैदा होता है और मुझ में ही ये संसार एक दिन समा जाता है। चैप्टर नंबर 11 जो विराट रूप है, वहाँ पे ये बताया गया है। वही कॉन्सेप्ट आत्मा यानी परमात्मा का संदेश यहाँ पे अष्टावक्र जी भी अपने मुंह से कह रहे हैं, यानी अष्टावक्र जी के मुंह से स्वयं आत्मा बोल रही है। यानी आत्मा किसका अंश है, परमात्मा, यानी परमात्मा ही अपने गुणों को बता रहा है, क्योंकि गुणात्मक स्तर पर आत्मा और परमात्मा एक जैसे भाव रखते हैं, एक जैसा ज्ञान, एक जैसी शक्ति रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको ये सारे श्लोक समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 5 नए श्लोकों के साथ। इस चैप्टर के सभी श्लोक एक एक करके हम डिस्कस कर सकते हैं, सारे श्लोक एक ही वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि बचे हुए सारे जो श्लोक हैं, जो कि 15 श्लोक हैं, उन सभी को मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। लेकिन इस बोर्ड पर जगह कम होती है और समझाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। इन चीज़ों को थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जिस पर डिस्कशन कर लिया जाए तो अच्छा होगा। इसी वजह से 5-5 को लेकर के चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं प्लान करूँगा, लेकिन ज़्यादा लंबा मैं बनाना भी नहीं चाहता। तो होपफुली आपको ऐसे 5-5 के जो है खंड में ही आपको ये वीडियो मिलते रहें। लेकिन अगर कुछ हो पाया संभव कि एक साथ पूरा चैप्टर समाप्त कर सकूँ तो वो भी कोशिश करूँगा। आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या है, कर सकते हैं या फिर क्या ऐसे ही सही रहेगा, क्योंकि कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। मूल चीज़ है विषय वस्तु को समझना, ना कि ख़त्म करना चीज़ों को, ठीक है। कोर्स ख़त्म करना उद्देश्य नहीं है, विषय समझ में आना उद्देश्य है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।